ओम शांति। आज दिनांक 21 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। आज ज्ञान का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। डिटेल में बाबा कहते, जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि ड्रामा में जो भी हो रहा है, जो होने वाला है और जो हो चुका है, सब कल्याणकारी है, नथिंग न्यू है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो जो बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर उस पर निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, हर राज को जानते हैं, वे कभी भी किसी से नाराज नहीं होते। चाहे कोई आत्मा गाली देने वाली हो, इंसल्ट करने वाली हो, चाहे कोई परिस्थिति हो जो हिलाने वाली हो, तो बच्चे सदा खुश और राजी रहते हैं, जो नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, स्थूल नाटक देखने जाते हैं तो उस ड्रामा में हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है और विलन भी होता है। सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही इस बेहद के रंगमंच पर बाबा कहते, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। दूसरा भल कैसा भी पार्ट बजाए, पर तुम बच्चे भगवान निराकार परमात्मा की संतान हो, उस नॉलेजफुल रहमदिल दाता पिता की संतान हो, तो तुम्हें बाप समान बनना है। बाप के हर कर्म को, हर श्रीमत को फॉलो करना है। तो बाबा हमें आदि मध्य अंत की जो नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज पे निश्चय बुद्धि होकर कभी भी दुखी नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है। सदा ड्रामा के हर राज को जानकर उस पर निश्चय बुद्धि होकर खुश और राजी रहना है। तभी बाबा कहते, तुम बच्चों को नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। आगे बाबा कहते, नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समान और समीप हैं। अर्थात हम बच्चे बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा आए हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं और कहते हैं, तुम एक आत्मा निराकार हो, मुझ निराकार पिता परमात्मा की संतान हो। अब मैं तुम्हें आया हूं घर वापस ले जाने के लिए। यह ड्रामा अब एंड होने वाला है, तो अब सबको हिसाब चुकतू करना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, तो बाबा की श्रीमत है त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल बनकर, रहमदिल बनकर अचल अडोल रहना है। जिसके लिए बाबा श्रीमत देते कि ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर खुश और राजी रहो। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारा पिता परमात्मा नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है, उस पिता की तुम संतानें मास्टर त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो, तो तुम बच्चों को कभी भी नाराज नहीं होना है। चाहे कोई आत्मा तुम्हें गाली दे, चाहे
तुम्हें अपशब्द कहे, पर तुम बच्चों को अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। कभी भी दुखी नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, हर पल खुश रहना है और राजी रहना है, क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, वह कभी भी दुखी और नाराज नहीं हो सकते। वे सदा बाप के समान और समीप होते हैं। तो बाबा कहते, अब यही स्मृति रखो कि हम स्वयं भगवान निराकार परमात्मा के बच्चे बने हैं। अब हमें खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है, हर परिस्थिति में राजी होकर ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर परिस्थिति वैसी ही हो रही है जो कल्प पहले हुई थी। तो नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का रख, हर समय खुश और राजी रहकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। स्लोगन में बाबा कहते, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। बाबा हमें श्रीमत देते कि तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं बनना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्माचारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो ऐसे सेंट बनने के लिए बाबा कहते, व्यर्थ से मुक्त बनो। जो व्यर्थ से इनोसेंट होते हैं वे ही बच्चे सेंट होते हैं, अर्थात सच्चे सच्चे महात्मा होते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, यह तो तुम्हारे पुराने आर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ होती होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर भी गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, बाप समान निरंकारी बन, सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका रिटर्न दिल से देना है, बहुत मीठा बनना है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करना है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, देहधारी भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।